जापान में एक जॉबलेस लड़का 20 सालों से खुद को अपने रूम में बंद करके रखा था। वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था, अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करता था और एक दिन उसने अपने मदर को पंच मारकर हड्डियां तोड़ दिया था। फिर उसके पिता को पुलिस बुलाना पड़ा। इवन कई साल बाद उसके मदर की डेथ के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं बदला और आज भी वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। और आपको जानकर हैरानी होगी, जापान में ऐसे 15 लाख से ज्यादा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स मौजूद है। ये नौजवान कई सालों के लिए या कई दशकों के लिए रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। ये कोई जॉब नहीं करते और पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि उनकी एज 20 से 50 साल तक हो चुकी है। जापान में इन्हें हिकिकोमोरी कहा जाता है, मतलब जो समाज से दूर अकेले रहते हैं। पर आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? अगर आपको लगता है कि इंडिया में जॉब की दिक्कत सबसे ज्यादा है, तो जापान की परिस्थिति देखकर आपकी होश ही उड़ जाएगी। हिकिकोमोरी से थोड़ा बेहतर दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। हाई क्वालिफिकेशन होने के बावजूद छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करते हैं, शादी नहीं कर पाए, समाज से अलग अकेले डिप्रेशन में जीते हैं, जिनका एज 30 से 50 के बीच में है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जापान में 1,70,00,000 लोग, मतलब कुल आबादी की 15% लोग ऐसे ही जी रहे हैं। पर आखिर क्यों? इन सब के कारण कैसे जापान में ज्यादातर पुरुष महिलाएं शादी नहीं कर रहे हैं? क्राइम रेट बढ़ती जा रही है, जापान की इकोनॉमी अंधकार में है, इवन कई भिखारी भी यहाँ ग्रेजुएट है। और ये रेंटल सिस्टर क्या चीज है? इन हाईटेक सिटीज और बढ़ती इकोनॉमी के पीछे एक बहुत ही डरावनी और दर्दनाक हकीकत छुपी हुई है। आइए इन सब चीजों से पर्दा हटाते हैं इस वीडियो में, द डार्क साइड ऑफ जापान। इन सब के पीछे 3 मेन कारण हैं। रीजन नंबर 1, 1990s इकोनॉमिक क्राइसिस। 1990 तक जापान की इकोनॉमी अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाली थी, सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक 1991 से इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी, कंपनीज लॉस में जाने लगी। देखिए, इकोनॉमिक अप डाउन हर देश में होती रहती है, पर जापान में ये इतना बड़ा था कि अभी भी जापान इससे बाहर नहीं निकल पाया, जिसका नतीजा पब्लिक पर पड़ा। कंपनीज ने टॉप एम्प्लॉयज छोड़कर सभी को जॉब से निकाल दिया, हायरिंग एकदम कम कर दिया, सिर्फ सबसे बेस्ट लोगों को ही जॉब मिल पाता था। 1994 से 2004 तक जितने लोग ग्रेजुएट हुए, उनमें से ज्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिला और इन अनएम्प्लॉयड लोगों को लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है और इस पीरियड को एम्प्लॉयमेंट आइस एज कहते हैं। ये लोग अभी 50 साल के हो चुके हैं, पर अभी भी इनके 80 साल के पेरेंट्स इन्हें पालते हैं। इसे जापान में 80-50 प्रॉब्लम कहते हैं। इवन अभी तक इकोनॉमी ठीक से सुधर नहीं पाई और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जॉब ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इन 30 इयर्स में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बढ़ती गई। सेकंड रीजन, सुशोकु कात्सुदो। जापान में कंपनीज हर साल सिर्फ एक ही बार हायरिंग करती है और सिर्फ करंटली पास आउट कॉलेज ग्रेजुएट्स को ही हायर किया जाता है, जिसे सुशोकु कात्सुदो कहा जाता है। इसलिए ग्रेजुएट होने के पहले साल में ही अगर आपको जॉब नहीं मिला, तो आपको दोबारा कॉर्पोरेट जॉब का मौका नहीं मिलेगा। बस एक ही चांस मिलता है और उन्हें जिंदगी भर उसी कंपनी में जॉब करना पड़ता है। इसीलिए 1994 से 2004 तक जितने लोग ग्रेजुएट हुए, उनको जॉब कभी नहीं मिलेगा, उनका चांस जा चुका है। इसलिए 50 साल के होने के बावजूद वो अभी भी जॉबलेस है। काश इंडिया में भी कंपनीज फ्रेशर को जॉब देते, पर फिर भी इस हिसाब से इंडिया काफी बेटर है। थर्ड रीजन, सोसाइटी प्रेशर। जापानीज कल्चर में डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। ऊपर से जॉब की इतनी क्राइसिस, जिसके कारण यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, इंटरव्यूज में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन रहता है। पेरेंट्स इन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालते हैं, पर अफसोस एवरेज स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाता। कॉलेज, ऑफिसेस में खराब परफॉर्मेंस के कारण बहुत बुली किया जाता है। जापानीज कल्चर में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है और आप पेरेंट्स के भरोसे जी रहे हैं, तो आपको सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा, कोई आपसे रिलेशन नहीं रखेगा, दोस्त या लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलेगा। और इन सब चीजों से तंग आकर एवरेज स्टूडेंट्स खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं कई सालों के लिए। इनमें हिम्मत नहीं है सोसाइटी का सामना करने का, खुद को बहुत इंफीरियर फील करते हैं, सोचने की क्षमता खो देते हैं। हर दिन इन्हें बहुत ही डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है। इन्हें ही हिकिकोमोरी कहा जाता है और जापान में इनकी संख्या 15 लाख से ज्यादा है। इन एवरेज पुरुष 4 साल और महिलाएं 7 साल के लिए कमरे में बंद रहती है। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही हाल है। क्या इंडिया में भी आपके सोसाइटी में कुछ ऐसा सिचुएशन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे कैटेगरी के लोग, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है, वो भी इन्हीं 3 कारणों से ग्रस्त है। ये लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बावजूद इन्हें छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करके गुजारा करना पड़ता है, जो शादी करके फैमिली चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए ये लोग अनमेरिड ही रह जाते हैं जिंदगी भर। आज जापान में करीब 1,70,00,000 लोग,
मतलब 15% पॉपुलेशन ऐसे ही जी रही है, जिससे सुसाइड केसेस भी बहुत बढ़ गई है। जापान में एक अलग गवर्नमेंट पोजीशन लोनलीनेस मिनिस्टर बनाना पड़ा इन अकेले हताश लोगों के लिए। कोविड के कारण लाखों लोगों की जॉब चली गई और तब से ये और ज्यादा बढ़ गया। जापानीज कल्चर में भिखारियों को भी मदद नहीं किया जाता, रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका मानना है कि ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो ये उनकी गलती है और इसका नतीजा उन्हें भुगतना चाहिए। और भीख मांगना भी इस देश में इलीगल है। तो आप समझ सकते हैं इस सोसाइटी में कितनी ज्यादा डिसिप्लिन माइंडसेट है। इन ग्रेजुएट, डिप्रेस्ड और जॉबलेस लोगों के कारण जापान में क्राइम रेट बहुत ही बढ़ गई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे को मर्डर करने वाला एक हिकिकोमोरी था। 2019 में एक 50 साल के जॉबलेस आदमी ने 2 लोगों को चाकू से मार डाला और 17 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से ज्यादातर स्कूल की बच्चियां थी। तोमोहिरो कातो एक 25 साल का बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लड़का, जो एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, टॉप मोस्ट स्कूल से पढ़ाई किया था, पर और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पेरेंट्स द्वारा इतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर डाला गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिला, इवन छोटा मोटा जॉब भी उसे नहीं मिला, ना दोस्त ना कोई साथी। और एक दिन वो बीच सड़क में चाकू से 7 अनजान लोगों को मार डाला और 8 लोगों को घायल कर दिया। फिर उसने कहा, मैं यहाँ आया था लोगों को मारने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे कई उदाहरण हैं। 2019 के एक स्टडी के मुताबिक 2040 तक जापान की आधी आबादी सिंगल ही रह जाएगी। एक तो अनसक्सेसफुल लोगों को पार्टनर नहीं मिलता या उतना इनकम नहीं होता शादी करने के लिए, ऊपर से जो सक्सेसफुल है वो भी सिंगल रहना चाहते हैं और ऐसे ही जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनका सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो दूसरों से मिलना नहीं चाहते। यहाँ 30 से 40 एज ग्रुप के महिलाओं में से 25% सिंगल है, जिन्हें रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जापान के सड़कों में ज्यादातर बूढ़े लोग ही नजर आएंगे और बच्चे बहुत ही कम। दुनिया में सबसे ज्यादा ओल्ड पीपल जापान में है, करीब 30% पॉपुलेशन। यहाँ आबादी तेजी से गिर रही है और ये एक नेशनल क्राइसिस है। जापान में हर साल 30 से 40 हजार लोग अकेले अपने रूम में मर जाते हैं और कई दिन बाद उनके नेबर्स या फैमिली मेंबर्स को स्मेल से डेथ का पता चलता है। इवन इंडिया में भी ऐसे हिकिकोमोरी बहुत है। हमारे सोसाइटी को और पेरेंट्स को समझना होगा कि किसी को गवर्नमेंट जॉब या अच्छी कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिला तो भी वो अगर छोटा मोटा जॉब करके या मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो भी उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, वरना इंडिया में भी यह सब बढ़ता जाएगा। जापान में इन डिप्रेस्ड लोगों को काउंसलिंग देकर एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए रेंटल सिस्टर नाम से कई महिलाएं काम करती है। पेशेंट की फैमिली इन्हें पे करती है करीब 70,000 रुपए पर वीक, ताकि वो उनके बच्चों के साथ दोस्त बन के रोजाना घंटों बातें करे, हंसी मजाक करे, बाहर घूमने जाए, जॉब करने के लिए मोटिवेट करे, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और इस प्रोसेस में कई बार 6 महीने से लेकर 2 साल तक लग जाता है, वरना ये मरते दम तक अपने कमरे से नहीं निकलेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी आपको जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अनकही इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। जय हिंद।